दिस इज़ विकास कुमार, वेलकम यू ऑल। तो चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा है आगे हमारा क्या है, चलिए पहले लास्ट की बात कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था थ्योरी ऑफ द मेसोमेरिक इफेक्ट्स। ओके, तो लास्ट में हमने छोड़ा था मेसोमेरिक का जो भी जितने भी थ्योरी पार्ट्स थे वो हमने किया था, और एसिडिक बिहेवियर्स हमने किया, एसिडिक स्ट्रेंथ किया था, बेसिक स्ट्रेंथ भी किया था, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी हमने किया था। तो अभी जो हम करने जा रहे हैं, अभी हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे रिगार्डिंग एरोमेटिक रिएक्शन। एरोमेटिक रिएक्शन में हम जो भी मेसोमेरिक से कंसर्न है, एरोमेटिक रिएक्शंस, उसका हम अभी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे और देखते हैं कि इसमें किस तरह के प्रॉब्लम्स वगैरह आता है। ओके, तो जिससे कि थोड़ा आसानी हो हमें एग्जाम्स में बनाने में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम्स लेते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या है? तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में बार बार बोलता हूँ। उस समय लास्ट लेक्चर में हम बार बार बोल रहे थे आपको इलेक्ट्रोफाइल के बारे में, न्यूक्लियोफाइल के बारे में। तो पहले मैं आपको थोड़ा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में बता दूँ, जिससे कि आपको थोड़ा आसानी हो समझने में व्हाट एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स एंड अदर्स। चलिए देखते हैं, पहले हम बात करेंगे आपसे इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है। ओके, देखिए इलेक्ट्रोफाइल क्या है। इलेक्ट्रोफाइल हमारा, देखिए इलेक्ट्रोफाइल डेफिनेशन के तौर पे लिख सकते हैं इसको हम, दोज एलिमेंट और मॉलिक्यूल which has deficiency of electron is called electrophile. ओके, क्या मतलब हुआ इलेक्ट्रोफाइल का? आपको मैंने बताया इलेक्ट्रोफाइल। देखिए इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, ओके, और फाइल मीन्स लवर, ओके, या फिर इसका क्या बोल सकते हैं, डिजायर। ओके, तो ये क्या बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल मतलब लवर। ओके, यहाँ पर लवर हो गया, या फिर डिजायर मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन का डिजायर रखने वाला, या फिर इलेक्ट्रॉन का लवर कौन हो सकता है? ऑब्वियसली जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा वही इलेक्ट्रॉन का लवर होगा। या फिर इलेक्ट्रॉन का डिजायर और कौन हो सकता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ऑब्वियसली मतलब ये कहना चाह रहा हूँ आपको, वैसे एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल्स जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स बोलेंगे, सिंपली, राइट। तो वैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है, देखिए कहता है दोज एलिमेंट्स, ओके, दोज एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स, ओके, वैसा एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स जिसके पास एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स विच हैज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफिशियंसी मतलब
कमी, डिफिशियंसी मतलब कमी, डिफिशियंसी ऑफ किसकी कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। वैसे एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स बोलेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा हमारा, तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा हमारा न्यूक्लियोफाइल को हम बोलेंगे दोज एलिमेंट और molecules which can donate the electron to the other atom is called nucleophile। ओके, मीन्स वैसा एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स क्या करता हो, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। या फिर दूसरा इसके भाषा में बोल सकते हैं हम कि जिसके पास क्या हो, न्यूक्लियस की कमी हो। न्यूक्लियस की कमी हो मतलब पॉजिटिव की कमी हो, मतलब आप खुद क्या होंगे, और आप जब न्यूक्लियस की कमी है मतलब पॉजिटिव की कमी है, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास, इन सेकेंड सेंस की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरे सेंस में बात कर रहा हूँ इसको हम, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कमी है मतलब आप क्या है, इलेक्ट्रॉन का कमी है, इसका मतलब क्या ज़्यादा है, मतलब आपके पास पॉजिटिव ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन का कमी है मतलब पॉजिटिव ज़्यादा होगा। यहाँ पर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको न्यूक्लियस चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए मतलब प्रोटॉन चाहिए, मतलब आपके पास क्या ज़्यादा होगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उसका मतलब क्या हुआ कि आप इलेक्ट्रॉन देने के काबिल हैं। अगर इलेक्ट्रॉन आप देने के काबिल है मीन्स आप क्या हो, न्यूक्लियोफाइल हो, मतलब खुद की कमी क्या होगी, आपको एक न्यूक्लियस की कमी होगी। या फिर दूसरे भाषा में हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस लवर या न्यूक्लियस का डिज़ायर रखने वाला। ओके, तो न्यूक्लियस का डिज़ायर रखने वाला या फिर पॉजिटिव का डिज़ायर रखने वाला को क्या बोलते हैं, हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, आपको तो पता ही होगा, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। ओके, तो इसीलिए बोला जाता है कि इसको न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है, राइट। तो न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस और फाइल मीन्स डिज़ायर, किसकी डिज़ायर रखने वाला, न्यूक्लियस की डिज़ायर रखने वाला। और न्यूक्लियस में तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वैसे मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट जो पॉजिटिव चार्ज का डिफिशियंसी हो उसको, उस मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम, यहाँ पर इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, दोज एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स विच कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स टू दी अदर एटम्स इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स। तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वही तो डोनेट करेगा, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं वो कहाँ से डोनेट करेगा। समझ आई बात। तो चलिए, इस तरह से हमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का जानकारी मिल गया। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो इलेक्ट्रोफाइल का प्रिपरेशन करता है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछते हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन सा दो रिएक्शंस मिलते हैं, दो कंपाउंड मिलकर एक तीसरा इलेक्ट्रोफाइल के रूप में तैयार करता है। तो पहले वही देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें किस तरह के इलेक्ट्रोफाइल्स मिलते हैं या फिर क्वेश्चन में किस तरह से गिवन होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोफाइल्स मिले, इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन।
या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स का जनरेशन कैसे कैसे होगा पहले देखिए। सबसे पहले हमारा पहला नंबर में Cl2 प्लस AlCl3, और AlCl3 क्या होगा, एनहाइड्रस होगा, एनहाइड्रस। ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा Cl प्लस, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल्स। उसके बाद हमारा यहां पर मान लीजिए हमारे पास है H2SO4 प्लस, और ये हमारा कॉन्क है, कॉन्क मतलब हुआ कॉन्सेंट्रेटेड, और हमारा हो गया HNO3, ये आपको देने वाला है NO2 प्लस। ओके, तीसरा 2 मोल्स ऑफ H2SO4, 2 मोल्स ऑफ H2SO4 आपको देगा SO3। ओके, और अटैक ऑफ SO3 प्लस, अटैक किसका होगा यहां पर, अटैक ऑफ SO3H। ओके, SO3H का अटैक होगा, राइट। उसके बाद चौथा हमारा होगा CH3Cl प्लस AlCl3, दिस इज एनहाइड्रस पार्ट, और आपको मिलेगा यहाँ से क्या मिलेगा, आपको CH3 प्लस, उसके बाद पांचवा आपको मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस AlCl3 एनहाइड्रस, और आपको मिल जाएगा इधर CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस। तो इस तरह से हमें देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले Cl2 प्लस AlCl3 रहेगा, एनहाइड्रस कंडीशन, AlCl3 एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का क्या मतलब हुआ, एनहाइड्रस का मतलब हुआ देयर विल बी नो प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब इसके अंदर वाटर प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब एब्सेंस ऑफ, सिंपली बोल सकते हैं हम, सिंपली एब्सेंस ऑफ वाटर बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, Cl प्लस मिलेगा, राइट। दिस वन इज आर इलेक्ट्रोफाइल्स। और आप यहाँ देखिए कॉन्क H2SO4, कॉन्क मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, HNO3 H2SO4 प्लस HNO3 को मिलाएंगे तो आपको मिलेगा NO2 प्लस। ओके, उसके बाद फिर जब आप 2 मोल्स ऑफ H2SO4 लेंगे तो SO3 और अटैक ऑफ SO3H का अटैक होगा। ओके, उसके बाद CH3Cl प्लस AlCl3 एनहाइड्रस लेंगे तो CH3 प्लस मिलेगा, और यहाँ पर CH3COCl को लेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो आपको देखिए ये तो याद रखना ही है कि ये क्या मिल रहा है आपको, साथ में आपको ये भी याद रखना है कि किससे क्या मिल रहा है। ओके, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको इस फॉर्मेट में नहीं देता है, राइट। इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन नहीं देता, क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से देता है, ये आपको इस तरह दे देगा, और क्वेश्चन और आपसे क्या मिलने वाला है आपको ये याद रखना है। ओके, क्योंकि अगर आप ऐसा याद नहीं रखिएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी सवाल बनाने में। जैसे कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन देता हूँ, सपोज दैट मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप देखिए कि मैं उसको कैसे सॉल्व करता हूँ। सपोज मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, NH2 है यहाँ पर। ओके, हमने बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दिया और क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से पूछा। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दे दिया Cl2 प्लस AlCl3 दे दिया आपको यहाँ पर, और ये हमारा एनहाइड्रस दे दिया AlCl3, और एनहाइड्रस को शॉर्ट फॉर्म में AnHYD भी बोलते हैं। ओके, AnHYD, दिस इज एनहाइड्रस, और आपसे पूछ रहा है कंपाउंड क्या बनेगा आपका A प्लस B, और A हमारा क्या है, मेजर कंपाउंड है, मान लीजिए मेजर कंपाउंड, B हमारा माइनर कंपाउंड है, ऐसा हमने कहा। ओके, तो ए भी आपको फाइंड करना है। तो ए भी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले देखेंगे बेंजीन पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, तो बेंजीन पर ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, प्लस एम। तो जब बेंजीन पर प्लस एम लगा हुआ है तो ये प्लस एम क्या होता है, ऑर्थो और पारा डायरेक्टिव ग्रुप है, जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था।
इस एरोमेटिक रिएक्शन का जो आपको 10 स्टेटमेंट लिखा है, 10 स्टेटमेंट में आपको एक बताया था कि जब कभी बेंजीन के ऊपर कोई प्लस एम ग्रुप है तो वो क्या करता है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। मतलब कि यहाँ और यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव होगा। और आपको ये भी मैंने बताया था उस समय कि इस पोजीशन पर क्या होगा, हमारा पैरा पोजीशन पर नेगेटिव ज़्यादा होगा। क्यों नेगेटिव ज़्यादा होगा? क्योंकि ये हमारा देखिए ये NH2 क्या प्लस है तो ही, साथ में माइनस आई भी है, तो माइनस आई की वजह से क्या करेगा, यहाँ का नेगेटिव और यहाँ का नेगेटिव वो ज़्यादा खींचेगा कंपैरिजन टू दिस नेगेटिव। वाई? बिकॉज दिस पोजीशन इज मच हायर देन दिस पोजीशंस। ओके, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मतलब दूर है, जिसकी वजह से यहाँ का नेगेटिव क्या करेगा, वो कम खींच पाएगा और यहाँ से ज़्यादा खींच पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव ज़्यादा होगा। तो अब बताइए जहाँ ज़्यादा नेगेटिव होगा वहाँ पर क्या करेगा, वहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा अटैक करेगा। मतलब यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से आपको मिलने वाला है Cl+। आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए मैंने मिटाया नहीं आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Cl2 लिखा हुआ है, Cl2 + AlCl3 क्या मिलता है आपको, Cl+ मिलता है। तो आपको Cl+ मिल गया वहाँ पर, तो वो Cl+ क्या करेगा, इस बेंजीन पर अटैक करेगा। तो इस बेंजीन पर कैसे अटैक करेगा, आप देखिए नॉर्मली इस यहाँ पर आएगा और यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ पर अटैक करेगा। मतलब आपको यहाँ पर ये देखिए Cl+ यहाँ अटैक करेगा, और क्योंकि यहीं पर नेगेटिव है, या तो यहाँ अटैक करेगा या तो यहाँ अटैक करेगा, बात तो एक ही हुआ। और या फिर यहाँ पर अटैक करेगा, तो दो जगह ऑर्थो और पारा पर वो अटैक करेगा। तो ऑर्थो और पारा पर अटैक करेगा तो इसमें मेजर और माइनर क्या होगा, तो मेजर वो पार्ट होगा, ध्यान रखिएगा, मेजर हमारा वो पार्ट होगा जिस पर हमारा क्या होगा, जिस पे ज़्यादा नेगेटिव पार्ट है। तो नेगेटिव पार्ट तो यहाँ पर हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो Cl लगेगा वो वाला पार्ट हमारा क्या होगा, वो हमारा मेजर पार्ट होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये वाला जो हमारा Cl है प्लस देखिए ये वाला पार्ट हमारा मेजर पार्ट होगा, जैसे कि आपने यहाँ पर देख सकते हैं, हमने लिखा है ए इज मेजर। और ये हमारा ऑर्थो पारा वाला पार्ट क्या होगा, पारा वाला पार्ट हमारा मेजर होगा और ऑर्थो वाला पार्ट हमारा माइनर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस तरह के क्वेश्चंस। और इंपॉर्टेंट तो होते ही है, प्लस आसान भी होते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है, देखने में बहुत टफ सा लगता है लेकिन होता आसान है। रीज़न क्या है कि आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है, आपको ध्यान में ये रखना है बेंजीन के ऊपर जो है कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है, जो भी ग्रुप कनेक्टेड है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। और ये चीज़ें हमने क्या है, ये चीज़ें हमने पहले भी देख रखा है कि कहाँ पर हमें क्या करना है। अगर मान लीजिए प्लस एम है तो क्या करना है, माइनस एम है तो क्या करना है, ऑलरेडी आपको मैंने सारी चीज़ें बता रखा है। तो वो जो 10 स्टेटमेंट है, 10 स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ज़रूरी है दिमाग में ईच एंड एवरी टाइम रखने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, राइट। तो ये चीज़ आप देख लिए। अब देखिए क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ, और इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कौन से चीज़ों से आपको क्या मिलता है, क्योंकि अगर वो याद नहीं होगा तो आपको इलेक्ट्रोफाइल, आपको जनरेशन इलेक्ट्रोफाइल का पता नहीं चलेगा। और जब इलेक्ट्रोफाइल का पता नहीं चलेगा तो फिर आपको यही नहीं पता चलेगा कि मैं अब जो अटैकर है, एक्चुअली ये जो है आपका, ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल तो है, लेकिन हम उसको अटैकर का नाम दिया है। तो अटैकर हमारा क्या है, अटैकर हमारा इलेक्ट्रोफाइल्स है। ओके, तो इलेक्ट्रोफाइल्स हमें मिलेगा तभी तो हम उस पर अटैक करेंगे। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा इनसे आपको मिलता क्या है, राइट। चलिए देखिए मिटाते हैं इसको। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा। मान लीजिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, देखिए जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है
इस तरह से है NH दिया हुआ है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर दिया हुआ है, मान लीजिए हमें को दे दिया Cl2 प्लस, या फिर चलिए ठीक है Cl2 प्लस, ये ऐसे भी दिया जा सकता, ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसलिए मैं दो तरीके से लिख दे रहा हूँ, Cl2 प्लस और यहाँ पर AlCl3 और एनहाइड्रस दे दिया यहाँ पर, ओके एनहाइड्रस। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका क्या बताइए, आपको फाइंड करना है ए और प्लस बी फाइंड आउट करना है, पर इसमें ये नहीं बताया कि मेजर कौन है माइनर कौन है, जस्ट आपको फाइंड आउट करना है, ए बी आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो ए और बी क्या है, आपको कोई प्रोडक्ट, इससे बनने वाला प्रोडक्ट है और आपको फाइंड आउट करना है कि ए और बी कौन है। मान लेते हैं हमने बोला कि बी इज मेजर प्रोडक्ट, ओके। अब मेजर प्रोडक्ट क्या है वो देखिए, तो मेजर प्रोडक्ट का क्या मतलब हुआ, मेजर प्रोडक्ट मतलब हुआ वो प्रोडक्ट जिस पर कि हमारा क्या हो ज़्यादा, वो प्रोडक्ट जिस पर कि इलेक्ट्रोफाइल मैक्सिमम अटैक कर सके। तो इलेक्ट्रोफाइल मैक्सिमम अटैक किस पोजीशन पर करेगा, जहाँ पर ज़्यादा नेगेटिव होगा। और ज़्यादा नेगेटिव कहाँ होता है, आपको मैंने पहले बताया है कि यदि प्लस एम के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं आप, तो प्लस अकॉर्डिंग के काम कर रहे हैं तो वो क्या है, ऑर्थो और पारा और डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होने की वजह से क्या होगा, हमारा जो पारा पोजीशन पर है वहाँ पर हमारा क्या होगा, आपको ज़्यादा पॉजिटिव पार्ट जाएगा वहाँ पे। क्यों ज़्यादा पॉजिटिव पार्ट जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पारा पोजीशन पर आपका ज़्यादा नेगेटिव होता है ऑब्वियसली, इसलिए हमें पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, उस पारा पोजीशन पर जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे वो देखिए। ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से दिया हुआ है और यहाँ पूछा गया है आपसे कि Cl2 दिया हुआ है और AlCl3 दिया हुआ है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में बताया होगा कि इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट हम कैसे करते हैं। तो Cl2 प्लस AlCl3 का प्रेजेंस होने की वजह से इन दोनों का प्रेजेंस, इन दोनों से मिलके आपको क्या मिलता था, वहाँ पर मिलता था Cl प्लस। तो Cl प्लस आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर Cl प्लस मिल जाएगा। Cl प्लस मतलब क्या है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल मतलब अटैकर हमारा क्या हुआ, Cl प्लस मिल गया। अब आपको क्या करना है, इस पर अटैक करना है। तो इस पर अटैक करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इन दोनों कंपाउंड, जो हमारा कंपाउंड है, कंपाउंड पे कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है। तो आपको इसके बात का जानकारी बहुत ज़रूरी है कि कौन सा ग्रुप आपने उसके ऊपर कनेक्टेड है, क्योंकि अगर इस बात का जानकारी नहीं है आपको कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है, तो हमें इलेक्ट्रोफाइल किसके अकॉर्डिंग अटैक करेगा ये आपको नहीं पता चल पाएगा, ओके। तो पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है, ओके फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कौन सा ग्रुप कनेक्टेड, इसका पता लगाते हैं हम। तो देखिए NH के बारे में आपको मालूम है कि NH क्या होता है, हमारा प्लस M होता है। चलिए मान लेते हैं प्लस M। उसके बाद ये प्लस M क्यों है, देखिए प्लस M हमारा यहाँ पर लोन पेयर है। लोन पेयर क्या करता है, आपको डोनेट करता है। तो जब कभी भी लोन पेयर डोनेट करेगा तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा प्लस M ही होगा, ओके। तो एक तो ये हो गया। दूसरा बात यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये ऊपर की ओर जाएगा। इसका मतलब यहाँ से बेंजीन से क्या जाएगा, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर की ओर जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, हमारा -M हो गया। मतलब ये हमारा डीएक्टिवेटिंग पार्ट है और ये हमारा एक्टिवेटिंग पार्ट है। तो आपको मैंने बताया है कि जब कभी भी, ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी हमारे रिंग के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट हो, मतलब सिंपली हम कंपाउंड की बात करेंगे, जब कभी भी हमारे कंपाउंड के अंदर दो ग्रुप मौजूद हो, प्लस M और -M प्रेजेंट हो, तो हम क्या करेंगे, हम अटैकर्स को अकॉर्डिंग टू किसके अटैक करवाएंगे, हम प्लस, जो प्लस वाला हमारे मेजोमेरिक है, जो प्लस इफेक्ट है, हम उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अटैकर्स का अटैक करवाना है, राइट। तो हमें यहाँ पर कौन सा अटैक, किसके अकॉर्डिंग हमें अटैक कराना है, इसके अकॉर्डिंग हमें अटैक कराना है, ओके। तो चलिए देखते हैं। अभी हमारा क्या प्लस M है, तो ये हमारा केस नहीं होगा। जब इसको हमने एक्टिवेट नहीं करना है, इसका मतलब हमारा क्या है, ये वाला रिंग हमारा क्या हो गया, डीएक्टिवेट हो गया। मतलब ये रिंग हमारा काम का नहीं बचा, मतलब इस रिंग पर हम काम करेंगे, ओके। तो चलिए देखिए प्लस M है तो प्लस M क्या करेगा, ऑर्थो और पारा पे जाएगा। ऑर्थो और पारा पर हमें जाने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव आता है और यहाँ पर नेगेटिव आता है।
तो अब आपसे पूछा गया है कौन सा, कि आपको मेजर और माइनर बनाना है। तो मेजर और माइनर क्या होता है, यहाँ वाला पार्ट होगा, ये हमारा पारा पोजीशन हो गया, यहाँ पर ज़्यादा होता है और यहाँ पर कम होगा। तो जो इलेक्ट्रोफाइल Cl है वो आपको क्या करेगा, यहाँ पर जो आएगा ज़्यादा Cl आएगा और यहाँ पर कम Cl आएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा Cl आने का वजह क्या है, यहाँ पर हमारा ज़्यादा नेगेटिव पार्ट होता है और यहाँ पर कम होता है। तो क्यों, क्योंकि प्लस m की वजह से तो दोनों जगह बराबर होता है, लेकिन जब माइनस आई इफेक्ट एक्टिवेट होता है तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन वो ऊपर खींच लेता है और यहाँ का थोड़ा कम खींच पाता है। तो इसी की वजह से क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव ज़्यादा और यहाँ पर कम है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या हो गया, हमारा बी को मेजर बताया गया है, तो हम क्या बनाएंगे, बी को मेजर बनाएंगे। ओके, तो यहां पर हमारा क्या होगा, ए होगा, क्योंकि ए हमारा माइनर है, इसका मतलब ऑर्थो वाला पार्ट देखिए, ऑर्थो वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। और फिर हमारा मेजर कौन सा हो जाएगा, ओके यहां पर हमारा मेजर पार्ट हो जाएगा। दिस वन इज आवर मेजर प्रोडक्ट, दिस वन इज आवर माइनर प्रोडक्ट। ये हमारा माइनर प्रोडक्ट क्यों हुआ, क्योंकि हमारा यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर है और ऑर्थो पोजीशन पर क्या होता है, हमारा लेस प्रोडक्ट होता है, लेस नेगेटिव होता है। लेस नेगेटिव हो तो यहाँ पर क्या होगा, Cl भी हमारा लेस ही आएगा। जब Cl लेस आएगा तो क्या होगा, हमारा ये लेस हमारा माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कि हमने क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिया, OH लिया और NO2 लिया हमने यहाँ पर। ओके, OH और NO2 लिया और हमने यहाँ पर क्या ले लिया, H2SO4 प्लस HNO3 रिएक्शन करवाया और यहाँ पे हमने H2SO4 को क्या लिया, कॉन्क लिया है। कैसा लिया हमने, कॉन्क लिया है। कॉन्क मतलब क्या, कि H2SO4 हमारा कॉन्सेंट्रेटेड है और आपसे क्या बोल रहा है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, मान और उसने बोला कि फाइंड आउट द प्रोडक्ट, नॉर्मली बोला फाइंड आउट द प्रोडक्ट ए। ओके, आपसे ए पूछ रहा है कौन क्या होगा, ए यहाँ पर हमारा प्रेजेंट है। ओके, तो ए इज व्हाट, ए पूछा जा रहा है क्या आपसे। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए अटैकर्स क्या मिलता है आपको। अटैकर क्या होगा, H2SO4 प्लस HNO3, यहाँ से आपको क्या मिलने जा रहा है, आप अपने कॉपी में देख सकते हैं, अपने कॉपी में आपने लिखा होगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3, ये आपको मिलेगा क्या, NO2 प्लस मिलेगा। मतलब हमारा अटैकर तैयार है। अटैकर क्या है, H2SO4 प्लस HNO3 मिलके NO2 मिल जाएगा आपको। ओके, तो NO2 प्लस है, अटैकर रेडी है। तो अटैकर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो अटैक करेगा तो कहाँ अटैक करेगा, अब सवाल पैदा होता है अटैकर तो ठीक है, रेडी है तैयार अटैक करने के लिए, लेकिन अब अटैकर किसका इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। अब देखिए इंस्ट्रक्शन किसको फॉलो करेगा, ये डिपेंड किस पर करेगा कि रिंग पर कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है, प्लस एम है कि माइनस एम है। यहाँ पर कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है, ये हमारा प्लस एम है और ये हमारा माइनस एम है। तो आपको ये बताया गया है कि जब कभी भी रिंग पर क्या होगा, रिंग पर आपका प्लस एम और माइनस एम कनेक्टेड हो तो हमारा किसके अकॉर्डिंग अटैकर से अटैक करेगा, प्लस एम के अकॉर्डिंग। ओके, तो प्लस एम हमारा क्या है, यहाँ पर OH ग्रुप प्लस एम है, तो ये प्लस एम क्या होता है, ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया, इसका मतलब ऑर्थो पर जाएगा NO2 और कहाँ जाएगा, पारा पर जाएगा NO2। तो आप देख सकते हैं पारा पर तो NO2 ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो इसका मतलब क्या होगा, केवल ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा। इसीलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, सिर्फ ए फाइंड आउट करने के लिए लिखा गया है।
नहीं तो हमें क्या बोलता, नहीं तो ए बी दोनों फाइंड आउट करने का था, मतलब उसमें क्या होता हमारा मेजर और माइनर दोनों होता, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया, सिर्फ एक प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलने वाला है। ऑर्थो पोलर पोजीशन, पैरा पोजीशन पर तो NO2 ऑलरेडी कनेक्टेड है, इसलिए हमें क्या करना होगा, सिर्फ एक प्रोडक्ट लिखना होगा यहाँ पर। ओके, तो आप सिंपली क्या करेंगे, NO2 को ऑर्थो पोजीशन पर कनेक्ट कर दीजिए, इसको सिंपल। और यहाँ हो जाएगा NO2, ये हमारा हो जाएगा NO2। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ें समझ आया होगा आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। और मान लीजिए कि थोड़ा क्वेश्चन का ट्रेंडिंग कुछ इस तरह से हो गया, और ये हमने ले लिया और ये हमने सॉरी और यहाँ पे हमने लिया प्लस Cl2 और AlCl3 एनहाइड्रस ले लिया हमने। क्या ले लिया, एनहाइड्रस ले लिया। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, बेंजीन, दोनों तरफ बेंजीन है, दोनों तरफ बेंजीन। यहाँ पर क्या हमने ले लिया, यहाँ पर हमने लिया Cl2 AlCl3 ले लिया। आपको एक बात पता है कि Cl2 प्लस AlCl3 से क्या मिलने वाला आपको, यहाँ से Cl2 प्लस AlCl3 से क्या मिलने वाला आपको, यहाँ से आपको मिलेगा Cl प्लस। तो Cl प्लस अटैकर आपको तैयार है अटैक करने के लिए। अब अटैकर तैयार है तो अब Cl का जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन किसका फॉलो करेगा। अब हमें ये देखना होगा कि बेंजीन रिंग पर कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है। तो बेंजीन ग्रुप चलिए चेक करते हैं। इस ग्रुप पर इस ग्रुप जो हमारा जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग पर देखिए कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर क्या हमारा -M ग्रुप है। तो जो अनसैचुरेटेड कार्बन होगा, जो अनसैचुरेटेड कार्बन विद ऑक्सीजन, तो ज़्यादातर आपको क्या मिलेगा, -M ही मिलेगा। ओके, जब कभी भी C डबल बॉन्ड O से कनेक्टेड हो तो आप देखिएगा मैक्सिमम टाइम आपको -M ही होगा, एक्सेप्ट ईस्टर को छोड़ दिया जाए तो ईस्टर क्या होता है हमारा +M होता है। ओके, आप देख सकते हैं जब आपका जो आपने ग्रुप लिखा था उस ग्रुप में हमारा क्या होता है, ईस्टर है। और ईस्टर जो लास्ट में होता है हमारा, वो भी हमारा अनसैचुरेटेड ही होता है, C डबल बॉन्ड OR। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, यहाँ भी तो वही दिख रहा है, पर यहाँ पर थोड़ा अंतर है। ओके, तो ये हमारा ग्रुप क्या है, ये हमारा -M है। क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा इधर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -M। और चूंकि यहाँ लोन पेयर है तो ये लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट कर देगा रिंग को। तो जब लोन पेयर रिंग को डोनेट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा +M हो जाएगा। और आपको पता चल गया कि इस बेंजीन रिंग पर -M है और इस बेंजीन रिंग पर +M है। तो आपको अब तो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि पूरे कंपाउंड में आपको क्या करने हैं, +M -M ढूंढने हैं। तो +M के अकॉर्डिंग, अगर +M -M दोनों प्रेजेंट है तो किसके अकॉर्डिंग काम करना है अपने को +M के अकॉर्डिंग काम करनी है, राइट। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट आपसे क्या पूछा जाएगा, मान लीजिए A + B पूछा गया। ओके, और A + B पूछा गया, तो अब जिसमें कि मान लीजिए A को हमने मेजर बना लिया और B को माइनर बना लिया, पर हमसे पूछा नहीं गया कि A B हमारा माइनर मेजर क्या है। तो आप पहले बना लीजिए और उसके बाद में आप उसको नोट उसमें राइट डाउन कर लीजिए, मेजर है कि माइनर है। ओके, तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा यहाँ से, देखिए +M है। +M आपको पता है, मैंने बताया था ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो ऑर्थो पोजीशन ये रहा और पैरा पोजीशन ये रहा। तो Cl कहाँ पर अटैक होगा, यहाँ पर और यहाँ पर अटैक होगा। तो पहला अटैक Cl का मान लीजिए यहाँ पर हो रहा है और दूसरा अटैक कहाँ पर होगा, वो दूसरा अटैक हमारा यहाँ पर हो रहा है। आई होप कि आपको दिख पा रहा होगा ये। ओके, पैरा पोजीशन पर जाएगा और दिस वन इज आवर मेजर प्रोडक्ट और दिस वन इज आवर माइनर प्रोडक्ट। ओके, ये हमारा माइनर हो जाएगा और ये हमारा मेजर हो जाएगा। मतलब हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनर, और पैरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मेजर। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस तरह के।
देखिए अभी और हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह देख सकते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन हमारे पास है, सपोज दैट हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। यहाँ पे हमने लिखा, सपोज हमने यहाँ पर लिख दिया कॉन्क H2SO4 प्लस HNO3। यहाँ पे हमने लिख दिया HNO3। तो आपको ये बताना है कि आपको प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा। तो प्रोडक्ट सबसे पहले देखते हैं हमें यहाँ से मिलने क्या वाला है। तो सबसे पहले अटैकर को तैयार करते हैं हम लोग। अटैकर क्या होगा आपको पता चल चुका होगा कि कॉन्क H2SO4 प्लस HNO3 क्या देता है आपको, NO2 प्लस देता है, NO2 प्लस देता है। तो आपको पता चल गया कि NO2 प्लस आपको मिल जाएगा। NO2 प्लस क्या है हमारा इलेक्ट्रोफाइल है और ये इस पर अटैक करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि कहाँ वो अटैक करेगा। तो कहाँ अटैक करेगा मतलब NO2 जो है किसका इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, राइट। वो एक्चुअली भी जो अटैक करेगा कौन से लोकेशन पर वो अटैक करने को तैयार है। ओके, सबसे उसके लिए हमें क्या देखना होता है, बेंजीन रिंग पर कौन सा ग्रुप हमारा कनेक्टेड है वो देखते हैं। अगर प्लस एम है तो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा, मतलब ऑर्थो पोजीशन पर और पारा पोजीशन पर जाएगा। और यदि माइनस एम है तो कहाँ जाएगा, मेटा पोजीशन पर जाएगा, राइट। लेकिन यदि हमारा क्या हो जाए, दोनों प्लस एम माइनस एम दोनों है, तो अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्लस एम हमें अटैक करना है। तो चलिए पहले सबसे पहले देखते हैं क्या क्या कनेक्टेड है। इस रिंग की बात करें तो ये हमारा प्लस एम है, चलिए प्लस एम हमने हो गया। अगर इस रिंग की बात करें तो ये भी हमारा क्या है, प्लस एम है। और इस रिंग की बात करें तो ये हमारा क्या है, माइनस एम है। आप देख सकते हैं COOH हमारा क्या होता है, माइनस एम होता है। तो अब देखिए पूरे ग्रुप में आपको क्या दिख रहा है, प्लस, ये दोनों प्लस एम है और ये माइनस एम है। तो आपको एक बात और बता दूं मैं आपको कि जब कभी भी दो प्लस एम और एक माइनस एम है तो ये घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अब हम क्या करें। हमको तो पहले एगो प्लस एम था एगो माइनस एम था, तो हम एक प्लस एम के द्वारा काम कर लेते थे। और लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो प्लस एम है तो हम कैसे करेंगे। आपको घबराने की थोड़ी सी भी ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट ही पता है कि प्लस एम और माइनस एम, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर माइनस एम है और प्लस एम है, तो आपको क्या करना है, हमें माइनस एम से काम नहीं करना है। ओके, तो माइनस एम को छोड़ देंगे, हमें काम करना है प्लस एम से। तो अब देखिए, अब आपको क्या है, दो प्लस एम दिख रहा है आपको। अब दो प्लस एम में आपको क्या करना है कि जो सीनियर प्लस एम ग्रुप होगा, आपको मैंने बताया था कि जब कभी भी आपको दो प्लस एम ग्रुप मौजूद हो तो आपको क्या करना है, किसके अकॉर्डिंग काम करना है, आपको सीनियर प्लस एम के अकॉर्डिंग काम करना है। ओके, तो सीनियर प्लस क्या हमारा है, इन दोनों में आपका सीनियर ग्रुप कौन सा है, NH2 है या OH है। आप जब ग्रुप को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा NH2 ग्रुप जो है हमारा सीनियर ग्रुप है। तो इसी वजह से हमारा क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग काम होगा। ओके, इन देखिए, इससे हमारा काम नहीं होगा, इससे भी हमारा काम नहीं होगा, हमारा काम इससे होगा। क्यों, सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहले प्लस एम माइनस एम है, तो माइनस एम से हमारा तो काम नहीं होता है, हमें प्लस एम से करना होगा। तो अब ये सवाल देखिए, यहाँ पर ये सवाल खड़ा हो जाता है कि दो प्लस एम ग्रुप है और दो प्लस एम के अकॉर्डिंग तो हम काम नहीं कर सकते। तो हमें काम करना होगा कि जो सीनियर प्लस एम ग्रुप है हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये प्लस एम, दोनों प्लस एम में से सीनियर ग्रुप कौन है, NH2 ग्रुप है। तो अब NH2 ग्रुप हमारा क्या करेगा, और इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा। तो देखिए हमारा ऑर्थो और पारा, तो पारा पोजीशन क्या है हमारा, पारा पोजीशन पर ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो इसका मतलब पारा पोजीशन पर तो नहीं जाने वाला है। इसका मतलब कहाँ पर जाएगा, हमारा ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा,
ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, समझ गए होंगे आप। मुझे लगता है कि इसमें मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट को कसर नहीं छोड़ा है आपको समझाने में। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। कुछ और थोड़ा टफ क्वेश्चन उठाते हैं, शायद आपको उसमें हो सकता है परेशानी हो, तो मैं चाहूँगा कि पहले उसको भी ख़त्म कर लूँ। और आप जितना भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन जितना हो सके मिले आपको, आप उसको बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट मैक्स टू मैक्स बिल्ड हो सके। तो देखिए इसके बाद हमारा यहाँ पर मान लीजिए एक क्वेश्चन अभी तक आपको मैंने नहीं बताया कि केवल माइनस एम हो तो क्या करेंगे। तो केवल माइनस एम का एक क्वेश्चन उठा के देखते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास NO2 है और यहाँ पर हमारा क्या है, और डायरेक्टली हमें क्या मिल गया, CH3 प्लस Al Cl3 एनहाइड्रस है। ओके, तो हमारा क्या होगा, तो देखिए यहाँ से आपको क्या मिलने वाला, CH3 मिलेगा। सॉरी देखिए पहले थोड़ा सा क्वेश्चन हो गया, गलती यहाँ पर CH3Cl। ओके, तो CH3Cl प्लस AlCl3, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, आपको यहाँ से मिल जाएगा CH3 प्लस। तो अटैकर हमारा तैयार है, हमारा अटैकर तैयार, CH3 तैयार हो गया अटैक करने के लिए। अब देखिए ये CH3 क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। तो इस पर अटैक करने के लिए कहाँ जाएगा ये, अकॉर्डिंग टू जो बेंजीन ग्रुप पर जो भी ग्रुप कनेक्टेड है उस पर हमारा क्या होगा, उसको हमें देखना होगा कि वो हमें क्या ग्रुप है, प्लस एम है कि माइनस एम। अगर प्लस एम है तो ऑर्थो पारा पर जाएगा, और यदि माइनस एम है तो कहाँ जाएगा, मेटा पोजीशन पर जाएगा। ओके, तो देख सकते हैं। अब हमारा NO2 क्या होता है, आपको तो पहले से पता होगा NO2 क्या होता है। NO2 होता है हमारा माइनस एम। तो माइनस एम है, इसका मतलब ये हुआ कि कहाँ जाएगा हमारा, मेटा पोजीशन। और माइनस एम क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और मेटा पोजीशन आपको पता है ये वाला पोजीशन होता है हमारा मेटा पोजीशंस। तो ये हमारा तैयार हो गया क्वेश्चन। ओके, तो इस तरह से हमारा जब कभी भी माइनस एम हो, ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी माइनस एम आपका बेंजीन में कनेक्टेड हो तो आप समझ जाना कि वो कौन सा ग्रुप हो गया, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होता है वो क्या होगा, हमारा मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का क्या करेगा, अटैक करवाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे कुछ थोड़ा सा टफ क्वेश्चन उठाते हैं, देखते हैं क्या उसमें क्या किस तरह के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं हमारे। एक ऐसा क्वेश्चन होगा, सपोज कीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन है चलिए मानते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से, सपोज दैट ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पर हमने दे दिया Br+ मान लीजिए। तो Br+ आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा यहाँ पर फाइंड आउट मेजर प्रोडक्ट। डायरेक्ट आपसे पूछा फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट, मतलब ये आपको डायरेक्टली Br+ यहाँ दे दिया। Br+ का पूछ रहा है अटैक कहाँ पर होगा। ओके, तो Br+ का अटैक कहाँ पर होगा आप बता सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन
ओके, क्वेश्चन सही है। ओके, क्वेश्चन इज करेक्ट। चलिए देखते हैं आगे। देखिए अब यहां पर देख सकते हैं, यहां पर सबसे पहले हमारा क्या होगा, इस बेंजीन सबसे पहले देखिए पी आर अटैकर तो हमारा रेडी है, अटैकर रेडी है, इसका मतलब क्या है, अटैक करने को रेडी है। अब एक अटैकर्स किसको फॉलो करेगा, किस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, कुछ जो बेंजीन पर ग्रुप कनेक्टेड है उसको देखना होगा हमें। तो उसको देखिए कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है। इस पर अगर देखा जाए तो इस बेंजीन पर देखिए, इस बेंजीन पर क्या हमारा -M ग्रुप कनेक्टेड है। देखिए यहाँ से ये -M ग्रुप कनेक्टेड है, लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पर +M है, तो +M है। और लेकिन जैसे ही हम इधर आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ फिर से हमें -M देख रहे हैं, फिर यहाँ पर +M है। तो देखिए ये -M है तो ये हमारा काम नहीं करेगा, और ये +M काम करेगा यहाँ पर, लेकिन इस बेंजीन के लिए काम करेगा। लेकिन जब आगे बढ़कर देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ हमारा क्या दिख रहा है, -M दिख रहा है। तो इस -M की वजह से ये रिंग हमारा डीएक्टिवेशन हो जाएगा। ओके, तो फिर यहाँ पर भी हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं दूसरी जगह पर देखिए, तो दूसरी जगह पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमारा +M दिख रहा है, और इस ग्रुप पर कोई इस बेंजीन पर कोई कनेक्टेड नहीं है, मतलब हमारा यहाँ पर ये ग्रुप हमारा काम करेगा। ओके, और ये हमारा काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना ये काम करेगा और ना ही हमारा ये काम करेगा। ड्यू टू व्हाट रीजन, ड्यू टू दिस रीजन। तो इसकी वजह से हमारा ये +M, ये रिंग भी हमारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आई मीन डीएक्टिवेशन मिलेगा इसको। डीएक्टिवेशन की वजह से हमारा ये रिंग भी मतलब ये हमारा एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। तो अब हमारा ये वाला बेंजीन काम करेगा, ये वाला बेंजीन काम इसलिए करेगा क्योंकि इस पर केवल और केवल +M कनेक्टेड है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, 2 प्रोडक्ट मिलने जा रहा है आपका, A और +B। तो प्रोडक्ट आपको 2 मिलेगा जरूर, लेकिन आपसे क्या पूछा गया, केवल मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है। तो मेजर प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, चूंकि ये +M है तो +M क्या होता है, ऑर्थो और पारा आता है। ऑर्थो और पारा प्रोडक्ट को निकालने, हम प्रोडक्ट आपको दोनों निकाल के दिखाते हैं, लेकिन मेजर को पूछा गया आपसे तो केवल आप मेजर्स को फोकस करेंगे। ओके, तो देखिए आपको 2 प्रोडक्ट मिलने वाला है, 2 प्रोडक्ट मिलेगा। कैसा मिलेगा, देखिए पहला ये हमारा हो जाएगा पहला वाला प्रोडक्ट, चूंकि Br दिया है तो हम यहाँ पर Br लिखा जाएगा। दूसरा हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा ओके, तो ये हमारा हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, और ये हो जाएगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। इसको हमने माइनर क्यों बोला, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पर है और ये हमारा पारा पोजीशन पर। तो जो पारा पोजीशन होता है उसको हम मेजर बोलते हैं, और जो हमारा ऑर्थो पोजीशन होता है उसको हम माइनर बोलते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। तो चलिए देखते हैं आगे, हम आगे कुछ क्वेश्चन। मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन है, ओके, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है आपके पास में जो 2 बेंजीन के साथ कनेक्टेड है। तो उस केसेस में हम कैसे सवाल को हैंडल करेंगे। अगर मान लीजिए 2 की जगह 3 बेंजीन कनेक्टेड है तो हम उस सवाल को कैसे हैंडल करेंगे, चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, दो बेंजीन एक साथ कनेक्टेड है
और हमें यहाँ पर सपोज दैट हमें क्या दिया गया है, CH3Cl प्लस AlCl3 एनहाइड्रस। ओके, यहाँ पे क्या दिया है, CH3Cl प्लस AlCl3 एनहाइड्रस, और आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखिए आपको एक स्टेटमेंट हमने बताया था, स्टेटमेंट नंबर 10 देखिएगा। स्टेटमेंट नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट नंबर 10 में लिखा गया है कि बेंजीन रिंग, ओके, बेंजीन रिंग इज इटसेल्फ अ प्लस एम ग्रुप। तो इन दोनों में से किसी एक बेंजीन रिंग को आप क्या मान लीजिए, प्लस एम मान लीजिए। तो मान लीजिए अगर इसको प्लस एम मानते हैं तो इसके अकॉर्डिंग इस पर अटैक होगा। ओके, अगर इसको हम प्लस किसी एक को मान लीजिए, इसको मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए, डजंट मैटर्स, क्योंकि दोनों तो बेंजीन ही है आपका। ओके, तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये इसको अगर हम प्लस एम मानते हैं तो इस पर इसके अकॉर्डिंग इस पर अटैक होगा, तो मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप मतलब अगर इसको ग्रुप माना जाए तो ये हमारा या तो इस पोजीशन पर अटैक होगा या फिर इस पोजीशन या तो इस पोजीशन पर अटैक हो या फिर इस पोजीशन पर अटैक हो। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो चलिए देखते हैं। या क्वेश्चन और इसको चेंज कर सकते हैं आप, यहां पे इसको हम ऐसा भी बना सकते हैं। अगर ऐसा बनाएंगे तो क्या होगा, अगर मान लीजिए ऐसा बना दिए तो इस केसेस में हमने क्या करेंगे, इसको प्लस एम कर देंगे, इन दोनों, ये दोनों को प्लस एम, यहाँ दोनों को हमें क्या करना है, प्लस एम कर देंगे, और बीच में हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस एम दोनों प्लस एम हो गया। अब दोनों के अटैक की वजह से क्या करेंगे, इस पर इन बीच वाले बेंजीन पर क्या कर जाएगा, अटैकर्स अटैक कर जाएगा। तो यहाँ पर से हमें क्या मिलने वाला, यहाँ से आपको मिलने वाला है CH3 प्लस मिलेगा। CH3 कहाँ अटैक करेगा, इस लोकेशन पर जाकर अटैक कर जाएगा। ओके, यहाँ पर हमारा CH3 का अटैक हो जाएगा। लेकिन पहला वाला जो क्वेश्चन था आपका, पहला वाला क्वेश्चन दरअसल कुछ इस तरह से क्वेश्चन होगा। ओके, तो एक को हमें क्या करना, प्लस एम मान लीजिए, और मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा CH3Cl प्लस AlCl3 एनहाइड्रस। ओके, तो ये क्या होगा, यहाँ पर से क्या आपको मिलने वाला, CH3 मिलने वाला। तो CH3 मिलेगा तो यहाँ से एक अपने प्लस माना इसको, तो इस पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा Cl का अटैक हो जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, देखिए CH3, दूसरा आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर अटैक, दूसरा प्लस अटैक यहाँ पर हो जाएगा। आप ऊपर लिख लीजिए। ओके, तो अब देख सकते हैं यहाँ पर CH3 आपको मिल गया यहाँ पर, और दूसरा क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, मेजर पार्ट हो जाएगा, और ये वाला पार्ट आपका माइनर हो जाएगा। ये मेजर हो गया और ये हमारा माइनर हो गया। ओके, और देखिए दोनों कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया आपको। यदि तीन बेंजीन होता है तो कैसे आपका प्रोडक्ट बनेगा, और यदि दो बेंजीन है तो आप कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे। बाकी इस तरह इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको ज़्यादातर नहीं आते हैं। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आपके आएंगे जो पहले हमने बताया आपको, प्लस एम माइनस एम से रिगार्डिंग। मान लीजिए एक प्लस एम है तो कैसे करेगा, या फिर एक प्लस एम माइनस एम है तो कैसे हम करेंगे, उसके, या फिर दो प्लस एम ग्रुप है तो कैसे करेंगे, फिर दो माइनस एम ग्रुप है तो हम कैसे करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें आपको क्वेश्चंस में दिखेंगे, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाएगा। बस आपको करना क्या है, बस आपको जानना है, पहचानना है कि उसमें जो बेंजीन रिंग पर है कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है। क्योंकि वो ग्रुप अगर आपको कनेक्टेड जो ग्रुप है वो अगर आपको जानकारी नहीं है
तो वो फिर आप अटैकर्स को अटैक किसके अकॉर्डिंग कराएंगे, फिर तो आपको पता ही नहीं चलेगा किसके अकॉर्डिंग हमें अटैक कराना है। इसीलिए हमने कहा आपसे कि पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन सा ग्रुप है, मतलब प्लस एम ग्रुप है कि माइनस एम ग्रुप है, क्योंकि प्लस एम ग्रुप और माइनस एम ग्रुप अगर हमें जानकारी मिल जाए तो हम आसानी से अटैकर्स को उसके अकॉर्डिंग हम काम करवा देते हैं। ओके, तो चलिए अब जो हम पढ़ने वाले, अब इस तरह से हमारा इस मेसोमेरिक का कुछ क्वेश्चन हमने खत्म किया, और अभी जो हम पढ़ेंगे, अब हम मीडियम अगर बेसिक मीडियम लेते हैं या फिर एसिडिक मीडियम लेते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे प्रोडक्ट पर, वो हम देखते हैं। ओके, मीडियम के लेने से हमारे प्रोडक्ट पर क्या असर पड़ता है हम वो देखेंगे। राइट, तो चलिए देखते हैं।